हेलो दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं पीपीसी। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को एक अलग नाम से जाना जाता है जिसको बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। पीपीएफ मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है। सबसे पहला जो क्वेश्चन माइंड में आता है, जो पर्सन दिमाग में आता है, वो कि इस कॉन्सेप्ट की रिक्वायरमेंट क्यों हुई, पीपीसी की जरूरत क्यों पड़ी। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का यूज किया था प्रोफेसर सैमुअल्सन ने। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ये जो कॉन्सेप्ट है, इसका यूज किया था प्रोफेसर सैमुअल्सन ने। प्रोफेसर सैमुअल्सन ने इस कॉन्सेप्ट को यूज कर कर जो सोसाइटी की जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है उसको एक्सप्लेन किया था। अब माइंड में एक प्रश्न और उठा कि सोसाइटी की इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है। तो इस पे ऑलरेडी मेरा वीडियो है, फिलहाल मोटा मोटा मैं बताता हूँ आपको। 3 जो सेंट्रल प्रॉब्लम होती है किसी भी इकोनॉमी की, किसी भी सोसाइटी की, वो पहली, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना है, क्या उत्पादन करना है। तो एक इकोनॉमी को डिसाइड करना होता है कि उसको अधिक गन प्रोड्यूस करनी चाहिए या अधिक बटर प्रोड्यूस करना चाहिए। तो मोटा मोटी किसका प्रोडक्शन करना है, क्या प्रोड्यूस करना है, पहला क्वेश्चन, पहला प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम, हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस मतलब कैसे प्रोडक्शन करना है। तो आप सभी को पता है बहुत सारे अल्टरनेटिव्स होते हैं कॉमोडिटी के प्रोडक्शन करने के लिए। अगर मैं बात करूं सिंपली कॉटन क्लॉथ, अगर कॉटन क्लॉथ का प्रोडक्शन करना है तो कॉटन क्लॉथ का प्रोडक्शन जो है बाय यूजिंग हैंडलूम्स हो सकता है और पावर लूम से भी हो सकता है। तो प्रोडक्शन विद अगर हैंडलूम है, प्रोडक्शन विद हैंडलूम है, तो उसमें ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी किसकी, लेबर की। उसमें लेबर की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। अगर प्रोडक्शन विद ऑटोमेटिक लूम है, ऑटोमेटिक लूम है, तो इसमें अधिक रिक्वायरमेंट होती है मशीन एंड कैपिटल की। तो सोसाइटी को डिसाइड करना होता है कि प्रोडक्शन करना कैसे है। तीसरा क्वेश्चन जो है वो है फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोडक्शन करना है, फॉर होम टू प्रोड्यूस। तो सोसाइटी को ये भी डिसाइड करना होता है कि किसके लिए प्रोडक्शन करना है, क्योंकि सोसाइटी जो है, जो इकोनॉमी जो है, वो हर एक पीपल की वो जो वांट है उसको सेटिस्फाई नहीं कर सकता। तो ये भी एक क्वेश्चन है कि कितना आउटपुट आएगा जिससे कि पीपल के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन कर सके। तो ये 3 क्वेश्चंस होते हैं। तो मैंने आपको बताया कि प्रोफेसर सैमुअल्सन जो है उन्होंने पीपीसी, जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, इस कॉन्सेप्ट को यूज किया था। सोसाइटी की जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, उसको एक्सप्लेन किया था इस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के तहत। अब सवाल उठता है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है ये शो करता है, ये दिखाता है डिफरेंट यानी अलग अलग कॉम्बिनेशन बताएगा 2 commodities which can be produced in a country with its available resources and technology। मतलब पीपीसी जो है, जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, वो 2 कॉमोडिटी यानी 2 वस्तुओं के कॉम्बिनेशन को, यानी 2 वस्तु का अगर प्रोडक्शन करना है एक कंट्री के अंदर, जो अवेलेबल रिसोर्स और टेक्नोलॉजी है उनसे 2 वस्तुओं के प्रोडक्शन के कॉम्बिनेशन को शो करेगा पीपीसी यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो पीपीसी आपको मालूम पड़ गया, ये क्या दिखाएगा, ये कॉम्बिनेशन बताएगा, अलग अलग कॉम्बिनेशन बताएगा। मान लो कि एक्स और वाई ये 2 गुड प्रोड्यूस करने हैं किसी कंट्री में, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन बताएगा कि एक्स का कितना यूनिट प्रोड्यूस हो सकता है, वाई का कितना हो सकता है। तो कॉमन सी बात है, एक का बढ़ाएंगे तो एक का कम करना पड़ेगा, एक का कम करना है दूसरे का बढ़ाना पड़ेगा, तो ऐसे चलेगा। आगे बताऊंगा मैं आपको। अब बात करते हैं हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल, गुड एक्स और गुड वाई। गुड एक्स की 0 क्वांटिटी,
तो गुड वाई की 10 यूनिट हो जाएगी, 10 क्वांटिटी हो जाएगी। गुड एक्स अगर 1 तो ये 9 हो जाएगा, ये 2 तो ये 7 हो जाएगा, ये 3 तो ये 4 हो जाएगा, ये 4 तो ये 0 हो जाएगा। अब इसी को एक ग्राफ के माध्यम से एक्सप्लेन किया जाता है पीपीसी के थ्रू। ये यहाँ पर मैंने लिखा गुड एक्स, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस। क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल एक्सिस। यानी गुड एक्स को मैंने एक्सप्लेन किया है हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, और जो गुड वाई है इसको बोलते हैं वर्टिकल। गुड वाई को मैंने एक्सप्लेन किया है वर्टिकल एक्सिस पे। जो ए है वो क्या हो जाएगा? पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। यहाँ पे आपको देखना है कि जो ये ए पॉइंट है, ये सारे पॉइंट क्या बता रहे हैं? कॉम्बिनेशन बता रहे हैं, ए बी सी डी ई। तो मैं एक पॉइंट की बात कर लेता हूँ मोटा मोटी, आपको इससे एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। तो पॉइंट ए क्या बोलता है? पॉइंट ए बोलता है कि जो गुड एक्स है उसकी तो 0 क्वांटिटी प्रोड्यूस है, और जो वाई है उसकी 10 क्वांटिटी। एक कॉम्बिनेशन पे गुड वाई की 10 क्वांटिटी प्रोड्यूस है और एक्स की कितनी हो जाएगी? 0। ऐसे अगर बात करूं मैं बी की, बी पॉइंट क्या बता रहा है? वाई जो है उसका 9 हो जाएगा और एक्स का 1 हो जाएगा। ऐसे ही सी जो पॉइंट है ये क्या बता रहा है? वाई 7 एक्स 2। ऐसे ही यहाँ पर कॉम्बिनेशन को एक्सप्लेन किया गया है पीपीसी के थ्रू। अगर लेबर की मैं बात करूँ, अगर लेबर को फुली यूटिलाइज किया जाता है तो कोई भी कंट्री प्रोड्यूस कर सकती है कोई भी कॉम्बिनेशन, यानी एक्स वाई का कोई भी कॉम्बिनेशन इजिली वो प्रोड्यूस कर सकते हैं अगर लेबर को अच्छी तरह यूटिलाइज किया जाए तो ये था पीपीसी, एक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। तो मैंने एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग दी है आपको पीपीसी के बारे में। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। ओके, थैंक यू।